केनोपनिषद के ऊपर है। जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ, सर्कुलेट हो गया है, ठीक है, ठीक है, हाँ जी। आपको स्क्रीन दिख रही है सबको? जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। अच्छा, चलिए तो आज का सत्र शुरू करते हैं। हमने ईशावास्योपनिषद जो है उसमें हमने देखा कि किस प्रकार से तत्व चिंतन होता है। उपनिषद जो है वो साक्षात आपके सामने श्रुति मतलब वेद जो है वो आपसे अभी बोल रहे हैं। केनोपनिषद जो है यह उपनिषद सामवेद के तलवकार ब्राह्मण के अंतर्गत है। तलवकार को जैमिनी उपनिषद भी कहते हैं। इसे तलवकार उपनिषद और ब्राह्मण उपनिषद भी कहते हैं। तलवकार ब्राह्मण का यह 9वां अध्याय है। तो पिछले बार हमने ईशावास्योपनिषद जो कि यजुर्वेद से लिया है उसके बारे में अपन ने तत्व चिंतन देखा कैसा होता है। और यहाँ पर हम केनोपनिषद से आज हम तत्व चिंतन शुरू कर रहे हैं। देखिए अलग अलग उपनिषदों में भी विचार जो है वो विचार प्रणाली कितनी सुंदर है। शांति पाठ देखिए कितना प्यारा है। ओम आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राण चक्षु श्रोत्रमथो बलमिंद्रियाणि च सर्वाणि सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्याम मामा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्तु निराकरणं मेस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। इस श्लोक में महत्वपूर्ण पॉइंट जो है देखिए, ब्रह्म के साथ जुड़ने का, जैसे अभी अपन ने भजन में सुना, वो जो भजन का जो भाव है, मैं ब्रह्म के साथ जुड़ना चाहता हूं और ब्रह्म ना, मैं ब्रह्म को छोड़ूंगा ना ब्रह्म मुझे छोड़े। देखिए अहम ब्रह्म मां निराकुर्याम, मैं इस ब्रह्म को अस्वीकार न करूं और ब्रह्म मां निराकरो, ब्रह्म मुझको परित्याग न करे। ये जो है अनिराकरणम अस्तु, उसके साथ मेरा अटूट संबंध अस्तु हो, मेरे साथ अनिराकरणम उसका अटूट संबंध हो। यह रिपीट कर रहे। मुख्य भाव देखिए शांति पाठ में कितना सुंदर भाव है कि ये जैसे काया जो है, ये काया तो वैसे भी जाने वाली है, लेकिन 3 शरीरों के पीछे जो ऊर्जा स्रोत है जो अविनाशी है, उसको जानने की, उसको समझने की, उसको महसूस करने की, उसको अनुभव करने की जो उत्कंठा है वो यहाँ पर देखिए कितने सुंदर ढंग से दर्शाई है। हे परमात्मन, मेरे सारे अंग वाणी नेत्र श्रोत्र आदि सभी कर्मेंद्रिया और ज्ञानेन्द्रिया प्राण समूह शारीरिक और मानसिक शक्ति तथा ओज सब पुष्टि एवं वृद्धि को प्राप्त हो। उपनिषदों में सर्वभूत ब्रह्म का जो स्वरूप वर्णित है उसे मैं कभी अस्वीकार न करूं और वह ब्रह्म भी मेरा कभी परित्याग न करे। मतलब वो जो अटूट बंधन है उसकी अनुभूति मुझे हमेशा होती रहे, मुझे सदा अपनाए रखे, मेरे साथ ब्रह्म का और ब्रह्म के साथ मेरा नित्य संबंध बना रहे। उपनिषदों में जिन धर्मों का प्रतिपादन किया गया है वे सारे धर्म उपनिषदों के एकमात्र लक्ष्य परब्रह्म परमात्मा में निरंतर लगे हुए मुझ साधक में सदा प्रकाशित रहें, मुझ में नित्य निरंतर बने रहें और मेरे त्रिविध त्रापों की निवृत्ति हो। कबीरदास जी ने भी यही अपने भजन में कहा है। वो जो नित्यता है, वो जो सानिध्य है, उसका जो आनंद है, उस आनंद, वो आनंद हमेशा बना रहे और उसका ये आनंद जो है, इस आनंद के लिए प्रार्थना की जा रही है। अब यहाँ पर गुरु शिष्य का संवाद शुरू होता है। बहुत प्यारा संवाद है। देखिए तत्व चिंतन का ये एक प्रकार आप देखिए कितना सुंदर है। शिष्य गुरुदेव से पूछता है, ओम केनेशितम पतति प्रेषितम मनः केन प्राणः प्रथमः प्रयति युक्तः केनेशितां वाचमिमां वदन्ति चक्षुः श्रोत्रम कौ देवो युनक्ति। 5 प्रश्न पूछे जा रहे हैं इस मंत्र में, 4 प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इनमें प्रकारांतर से यह पूछा गया है कि जड़ रूप अंतःकरण प्राण वाणी आदि कर्मेंद्रियों और चक्षु आदि ज्ञानेन्द्रियों को अपना अपना कार्य करने की योग्यता प्रदान करने वाला और उन्हें अपने अपने कार्य में प्रवृत्त करने वाला जो कोई एक सर्वशक्तिमान चेतन है, वह कौन है और वह कैसा है।
अब इसके उत्तर में देखिए गुरु कितना सुंदर उत्तर देते हैं। ये जो श्लोक है ये मतलब कई बार इसको उद्धृत किया जाता है, मतलब जहां पे चिंतन की बात होती कि ब्रह्म कैसा है, देखिए उसको इनडायरेक्टली बताया जा रहा है। श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण चक्षुश्चक्षु अतिमुच्च धीराः प्रेत्यास्मा लोकाद अमृता भवन्ति। देखिए कितना सुंदर विचार। जो मन का मन है अर्थात मन का कारण है, प्राण का प्राण है, वाक इंद्रिय का मतलब देखिए इंद्रिय का भी वाक है, वाचः वाच, श्रोत्रस्य श्रोत्र, श्रोत्र इंद्रिय का श्रोत्र है, और चक्षुषः चक्षु इंद्रिय का चक्षु, सह ही धीराः अतिमुच्च, जो धीर पुरुष है ज्ञानी जन उसे जानकर जीवन मुक्त होकर अस्मात् लोकात् प्रेत्य अमृताः भवन्ति, इस लोक से जाने के बाद मृत्यु के अनंतर अमृतः अमर जन्म मृत्यु से रहित हो जाते हैं। देखिए श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो अवाचम स प्राणस्य प्राण, हमारी सारी क्रियाएं जो हैं ये क्रियाओं को प्रेरणा ऊर्जा वो प्रदान करते हैं। इस मंत्र में गुरु शिष्य के प्रश्नों का स्पष्ट उत्तर न देकर जो श्रोत्र का भी श्रोत्र है इत्यादि शब्दों के द्वारा संकेत से समझा रहे हैं कि इन मन प्राण और संपूर्ण इंद्रियों का समस्त जगत का परम कारण है, जिससे यह सब उत्पन्न हुए, जिसकी शक्ति को पाकर ये सब अपना अपना कार्य करने में समर्थ हो रहे हैं, और जो इन सबको जानने वाला है वह परब्रह्म पुरुषोत्तम ही इन सब का प्रेरक है। उसे जानकर ज्ञानी जन जीवन मुक्त होकर इस लोक से प्रयाण करने के अनंतर अमृत स्वरूप विदेह मुक्त हो जाते हैं, अर्थात जन्म मृत्यु से सदा। विदेह मुक्ति मतलब तीनों शरीरों से मुक्ति। आप देख लीजिए स्थूल शरीर जो है वो तो वैसे ही छूट जाता है, लेकिन अगर आपने जीवन मुक्ति का अनुभव ले लिया इसका मतलब आपने सूक्ष्म और कारण शरीर जो है वहां पर भी जाके आपने ऑपरेशन करके वो जो कॉर्ड है उसको कट कर दिया, तो फिर आपकी विदेह मुक्ति निश्चित है। तो विदेह मुक्ति यानी तीनों शरीरों से मुक्ति है, अमृत स्वरूप विदेह। जब विदेह मुक्ति हो जाती है इसका मतलब जन्म मृत्यु से आप बाहर निकल जाते हैं, वो चक्र जो है उसमें से आप बाहर निकल गए। वह मन प्राण और इंद्रियों का प्रेरक ब्रह्म ऐसा है, इस प्रकार स्पष्ट न कहकर संकेत से ही क्यों समझाया है। इस जिज्ञासा पर पुनः गुरु कहते हैं न तत्व चक्षुर गच्छति न वाग गच्छति नो मनो न विद्मो न विजानीमो यथैतत् अनुशिष्याद अन्य देव तद विदितादथो अविदितादधि इति शुश्रुम पूर्वेशाम ये नस्तद्व्या च चक्षिरे। बहुत सुंदर वर्णन है। वहां न तो चक्षु मतलब चक्षु इंद्रिय यानी सभी ज्ञानेन्द्रिय, वहां न तो चक्षु गच्छति मतलब ज्ञानेन्द्रिय जा सकती हैं, न वाक गच्छति वाक मतलब कर्मेंद्रियों का समुच्चय, न वाक इंद्रिय आदि कर्मेंद्रियां गच्छति पहुंच सकती हैं, न मन अंतःकरण ही जिस प्रकार इस तो वो जो है वो वहां तक न मन की गति है न ज्ञानेन्द्रियों की गति है। तो आपके अंतःकरण जो है मन बुद्धि अहंकार और फिर उसके बाद आपके जो बाह्यकरण है ज्ञानेन्द्रिय और कर्मेंद्रिय ये जो है ये वहां उसकी उनकी गति नहीं है। जिस प्रकार इस ब्रह्म के स्वरूप को अनुशिष्यात बतलाया जाए कि यह वह ऐसा है, इस बात को न तो हम स्वयं अपनी बुद्धि से जानते हैं और न दूसरों से सुनकर ही जानते हैं, क्योंकि वह जाने हुए मतलब या जानने में आने वाले पदार्थ समुदाय से अन्यत है, भिन्न है। और अविदिता मन इंद्रियों के द्वारा न जाने हुए मतलब न जानने में आने वाले से भी ऊपर है। तो जो हम जान सकते हैं उससे भी ऊपर है और जिसको हम नहीं जान सकते उससे भी ऊपर है। देखिए यहाँ पर परा और अपरा प्रकृति दोनों की तरफ इंगित किया जा रहा है। तो पुरुषोत्तम भगवत गीता का 15वां अध्याय अभी खत्म हुआ है, पुरुषोत्तम योग है। तो वो क्या बोलते हैं भगवान श्री कृष्ण बोलते हैं मैं अक्षर से भी मतलब क्या कहना चाहिए पर हूं और अक्षर से भी उत्तम हूं। तो मैं दोनों क्षर और अक्षर ये दोनों पुरुष जो है मतलब परा और अपरा प्रकृति, तो एक पुरुष और प्रकृति इन दोनों से वो उत्तम मतलब श्रेष्ठ होने की वजह से उनको पुरुषोत्तम कहा जाता है। ये जब भावना स्पष्ट रूप से अनुभूति हो जाती है तो फिर हमारा काम बन जाता है। तो अविदिता न जाने हुए जानने में न आने वाले से भी ऊपर है, यह अपने पूर्वाचार्यों के मुख से सुनते आए हैं। हमें उस ब्रह्म तत्व का भली भांति व्याख्या करके समझाया था।
अब देखिए उसकी व्याख्या कैसे की जाती है। उन सच्चिदानंद घंट परब्रह्म परमात्मा को प्राकृत अंतःकरण और इंद्रियां नहीं जान सकती, वे वहां तक पहुंच ही नहीं पाती। उस अलौकिक दिव्य तत्व में इनका प्रवेश ही नहीं हो सकता। वो गेट तक आपको लेके जाएंगी, लेकिन फिर उसके बाद आपको वो वहां पर आत्मना आत्मानम पश्यन आत्मनि तुष्यति, वहां आत्मा ही आत्मा को देख रहा है, आत्मा ही आत्मा को अनुभव कर रहा है, आत्मा ही आत्मा में क्रीड़ा कर रहा है, आत्मा ही आत्मा में रति है। वो जो है आत्म क्रीड़ा, आत्मरति, आत्म संतुष्टि, ऐसे शब्द वहां पर आते हैं। तो आप किसी भी रास्ते से देख लीजिए, वहां पर आपको वो जो अनुभव है, वो अनुभव आपने जीव भाव छोड़ दिया, तो वो जो अनुभव है उस अनुभव को बताने के लिए, उसका वर्णन करने के लिए आपके पास कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है। इसलिए उस अनुभव का वर्णन या उसको बताने की कोशिश जो है, वो अगर कोई करता है तो आगे क्या प्रॉब्लम होता है ये गुरु बता रहे हैं। ऐसी अवस्था में मन इंद्रियों के द्वारा कोई कैसे बतलाए कि वह ब्रह्म ऐसा है। इस प्रकार ब्रह्म तत्व के उपदेश का कोई तरीका न तो हमने किसी के भी द्वारा समझा है और न हम स्वयं अपनी बुद्धि से ही विचार के द्वारा समझ रहे हैं। हमने तो जिन महापुरुषों से इस गूढ़ तत्व का उपदेश प्राप्त किया है, उनसे यही सुना है कि वह परब्रह्म परमेश्वर जड़ चेतन दोनों से ही भिन्न है। जानने में आने वाले संपूर्ण दृश्य जड़ वर्ग मतलब क्षर से तो वह सर्वथा भिन्न है, और इस जड़ वर्ग को जानने वाले परंतु स्वयं जानने में न आने वाले जीवात्मा अक्षर से भी उत्तम है। भगवान कृष्ण कहते हैं ना कि मैं क्षर से भी पर हूं और अक्षर जो है, जीवात्मा जो है, उससे भी मैं उत्तम हूं, इसलिए मैं पुरुषोत्तम हूं। ऐसी स्थिति में उसके स्वरूप तत्व को वाणी के द्वारा व्यक्त करना कदापि संभव नहीं है। इसी से उसको समझाने के लिए संकेत का ही आश्रय लेना पड़ता है। ये बात बिल्कुल स्पष्ट बांध लीजिए। उसको समझाने की कोशिश करना मतलब असीम को सीमित में बंधन में डालना। असीम को सीमित कैप्चर नहीं कर सकता है। ये कोशिश जो है कि आप एक मतलब क्या कहना कि पूरे चुल्लू में पूरे समुंदर को सोच लेंगे, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। अब उसी ब्रह्म को प्रश्नों के अनुसार पुनः 5 मंत्रों में समझाते हैं। जो यहाँ पे समझाया था, गुरु को लगा कि शायद शिष्य को थोड़ी और क्लैरिटी जरूरी है, इसलिए फिर उसके बाद गुरु और आगे 5 मंत्रों में उसको समझाते हैं। यद वाचानभ्युदितम येन वागभ्युद्यते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। वाणी के द्वारा जो कुछ भी व्यक्त किया जा सकता है तथा प्राकृत वाणी से बतलाए हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। ब्रह्म तत्व वाणी से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति के किसी अंश से वाणी में प्रकाशित होने की, बोलने की शक्ति आई है, जो वाणी भी ज्ञाता प्रेरक और जो वाणी का भी ज्ञाता प्रेरक और प्रवर्तक है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी प्रेरणा से वाणी बोली जाती है, वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया गया है। उसी प्रकार से यन मनसा न मनुते ये नाहुर मनोमतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि येदम यदिदम उपासते। अब आपको थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। बुद्धि और मन का जो कुछ भी विषय है, जो इनके द्वारा जानने में आ सकता है तथा प्राकृत मन बुद्धि से जाने हुए जिस तत्व की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। परब्रह्म परमेश्वर मन और बुद्धि से सर्वथा अतीत है। इसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जो मन बुद्धि का ज्ञाता, उनको मनन और निश्चय करने की शक्ति देने वाला तथा मनन और निश्चय करने में नियुक्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से बुद्धि में निश्चय करने की और मन में मनन करने का सामर्थ्य आता है, वह ब्रह्म है। इस मंत्र में जिसकी शक्ति और प्रेरणा पाकर मन अपने ज्ञेय पदार्थों को जानता है, वह कौन है, इस प्रश्न का उत्तर दिया है। यत् चक्षुषा न पश्यति ये न चक्षुंषि पश्यति तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। चक्षु की जो इंद्रिय है, उसको लेकर अभी आगे वर्णन शुरू होता है। तो परब्रह्म परमेश्वर चक्षु आदि इंद्रियों से सर्वथा अतीत है। उसके विषय में केवल इतना ही कहा जा सकता है कि जिसकी शक्ति और प्रेरणा से चक्षु आदि ज्ञानेंद्रियां अपने अपने विषय को प्रत्यक्ष करने में समर्थ होती हैं, जो इनको जानने वाला और इन्हें अपने विषयों को जानने में प्रवृत्त करने वाला है, तथा जिसकी शक्ति के किसी अंश से यह प्रभाव है, वह ब्रह्म है। तो यत् श्रोत्रेण न शृणोति ये न श्रोत्रमिदं श्रुतम तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। श्रोत्र इंद्रिय जो कुछ भी सुनने में आने वाला पदार्थ है तथा प्राकृतिक कानों से सुने जाने वाले जिस वस्तु समुदाय की उपासना की जाती है, वह ब्रह्म का वास्तविक स्वरूप नहीं है। देखिए,
मनसो मनो यद वाचो वाचम सो प्राणस्य प्राण, वो जो है उसी को आगे एक्सप्लेन करके आपको बता रहे हैं। वो मन का मन है, बुद्धि की बुद्धि है, इन श्रोत्र का श्रोत्र है। तो आप समझ रहे होंगे कि वो आपके अंदर वो जो अंत प्रेरणा बैठी हुई है, तीनों शरीरों को ऊर्जा प्रदान की जा रही है, तीनों शरीरों का संचालन ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु तिष्ठति। जो कंट्रोलर है, इनर कंट्रोलर है, अंतर्यामी है, वो जो है सर्वभूतात्म भूतात्मा है। उसको जानने के लिए इन इंद्रियों का समुच्चय वहां लेके जाएंगे तो फिर आप गफलत में पड़ जाएंगे। यही गुरुजी बार बार बता रहे शिष्य को। और फिर उसके बाद यत् प्राणेन न प्राणिति येन प्राणः प्रणीयते तदेव ब्रह्मत्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते, प्राण को लेकर वर्णन किया जा रहा है। तो ये पंचकोशातीत है, तीन शरीर जो है उसके अतीत है, उसके आगे है, ये आपको बताया जा रहा है। सारांश यह कि प्राकृत मन तथा इंद्रियों से जिन विषयों की उपलब्धि होती है वे सभी प्राकृत होते हैं, अतएव उनको परब्रह्म परमेश्वर परात्पर पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता। इसलिए तो बार बार हम पलट के उसी बात को कह रहे हैं कि जीव भाव जो है, जिसमें प्रकृति का एक अंश आपने अपना मान के अपने पास संजो के रखा हुआ है, और फिर उससे आप भोग और फिर उसके बाद ये सामग्री इकट्ठा करके और अपना व्यवहार कर रहे हैं, ये प्रकृति का अंश प्रकृति को लौटा दीजिए। जब आप अपने स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर को प्रकृति का ही मानकर प्रकृति को लौटा देंगे, जैसे चुल्लू में पानी उठाया, संकल्प किया और फिर वापस नदी के जल में छोड़ दिया, वो चुल्लू का पानी कहाँ चला गया? वो वापस जल में विलीन हो गया। वैसे प्रकृति का अंश जो हम पकड़ के बैठे हुए हैं और मैं अरु मोर तोरत है माया, इस चक्कर में घूम रहे हैं, वहां पर तो जैसे जीव भाव छूट जाता है तो फिर हमारा काम बन जाता है, क्योंकि हम इन सारे टूल्स को लेकर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी, यहां पर हम लोग जितने भी सत्संग में उपस्थित हैं वो सारे के सारे जो है वो इंडिविजुअल रूप में, एकदेशीय रूप में इसमें सहभागी हो रहे हैं। एकदेशीयत्व जो है वो अहंकार की वजह से है। अहंकार का बैरियर निकल गया तो फिर हम सब सर्वदेशीय हो जाते हैं। जब सर्वदेशीय हो जाते हैं तो वो अनुभूति है। आपको अहंकार ने मिनिमाइज करके रखा है। जैसे अभी मैं माउस को क्लिक करके इसको मिनिमाइज कर रहा हूं, ये मिनिमाइजेशन जो है यही आपको सर्वदेशीय बनाने से रोकता है, लेकिन ये व्यवहार के लिए काम में आता है। व्यवहार के लिए हम लोग सभी एकदेशीय होना बहुत जरूरी है, इसलिए हम सबको उन्होंने एकदेशीय बना दिया। ये अहंकार जो है, ये अहंकार हमारे सामने हमेशा रहना चाहिए कि हम एकदेशीय क्यों हैं। अगर हमने समझ लिया तो फिर हमारा प्रोसेस जो है वो आगे बढ़ सकता है। तो अतएव सारांश यह कि प्राकृतिक मन और इंद्रियों से जिन विषयों की उपलब्धि होती है वे सभी प्राकृत होते हैं। प्रकृति से ही प्रकृति का ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी के द्वारा। अतएव उनको परब्रह्म परमेश्वर का परात्पर पुरुषोत्तम का वास्तविक स्वरूप नहीं माना जा सकता। जब आप उसको छोड़ देते हैं, प्रकृति के अंश को अपने आपने जो कैप्चर करके रखा है, बांध के रखा है, उसको छोड़ देते हैं, तब फिर वो अद्वैत सिद्धि जो है या अद्वैत का अनुभव शुरू होता है। इसलिए उनकी उपासना भी परब्रह्म परमेश्वर की उपासना नहीं है। मन बुद्धि आदि से अतीत परब्रह्म परमेश्वर को स्वरूप, परब्रह्म परमेश्वर के स्वरूप को सांकेतिक भाषा में समझाने के लिए ही यहाँ गुरु ने इन सब के ज्ञाता, शक्ति प्रदाता, स्वामी, प्रेरक, प्रवर्तक, सर्वशक्तिमान, नित्य, अप्राकृत परम तत्व को ब्रह्म बतलाया है। देखिए, बहुत मतलब चिंतन का विषय, मनन का विषय है कि हमारी दिशा कैसी होनी चाहिए। और फिर उसके बाद द्वितीय खंड में गुरुजी अभी आपको मतलब यानी सचेत कर रहे हैं। कई बार हम लोग मतलब वो गलती करते हैं, है ना, कि मैंने ब्रह्म को समझ लिया, मैंने ब्रह्म को प्राप्त कर लिया। ऐसा गलती से भी हमारे अगर मन में विचार आता है तो फिर कहीं ना कहीं हमने फिर ब्रह्म को लिमिटेशन में डालने की कोशिश की है। हम इंद्रियों के द्वारा, मन के द्वारा, बुद्धि के द्वारा उसको वर्णनात्मक करके उसको बांधने की जो कोशिश करते हैं, ये जो है ये सिर्फ तत्व चिंतन का विषय है जो अभी हम कर रहे हैं, ये तत्व चिंतन का विषय है। लेकिन अनुभूति जो होती है उसके लिए शब्दों की जरूरत नहीं, उसको व्यक्त करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो जो अनुभूति है वहां पर आपकी बाह्य इंद्रियां, आपके बाह्यकरण और अंतःकरण दोनों के दोनों मिसिंग है। इस मंत्र में गुरु अपने शिष्य को सावधान करते हुए कहते हैं कि हमारे द्वारा संकेत से बतलाए हुए ब्रह्म तत्व को सुनकर यदि तू ऐसा मानता है कि मैं उस ब्रह्म को भली भांति जान गया हूं, तो यह निश्चित ही तूने ब्रह्म के स्वरूप को बहुत थोड़ा जाना है।
क्योंकि उस परब्रह्म का अंशभूत जो जीवात्मा है उसी को, अथवा समस्त देवताओं में, यानी मन बुद्धि प्राण इंद्रिय आदि में जो ब्रह्म का अंश है, जिससे वे अपना काम करने में समर्थ हो रहे हैं, उसको यदि तू ब्रह्म समझता है तो तेरा यह समझना यथार्थ नहीं है। ब्रह्म इतना ही नहीं है, इस जीवात्मा को और समस्त विश्व ब्रह्मांड में व्याप्त जो ब्रह्म की शक्ति है, उस सब को मिलाकर भी देखा जाए तो यह सब ब्रह्म का एक अंश है। एकांश न स्थितो जगत, भगवान कृष्ण कहते हैं 10वें अध्याय में भगवत गीता के। अतएव तेरा समझा हुआ यह ब्रह्म तत्व तेरे लिए पुनः विचारणीय है, ऐसा मैं मानता हूं। अब देखिए, गुरुदेव के उपदेश पर गंभीरता पूर्वक विचार करने के अनंतर शिष्य उनके सामने अपना विचार प्रकट करता है। देखिए, शिष्य जो है वो 0 लेवल पे नहीं आया गुरु जी के पास। शिष्य जो है उसने साधना की है, उसने अपने हिसाब से ऊहापोह करके और ब्रह्म तत्व का अन्वेषण किया हुआ है, इसलिए वो एक स्टेज तक पहुंच चुका है। अब उस स्टेज से वो आगे जाना चाहता है, इसलिए वो जहां तक पहुंचा था वहां तक तो वो बोलता है कि हाँ मैं यहां तक तो पहुंचा हूं, थोड़ा बहुत तो मुझे मालूम है, थोड़ा बहुत तो मैं समझ गया हूं, है ना। तो वो जो है वो समझ गया हूं इस भावना से जब वो गुरु जी को बोलता है, नाहम मन्ये सुवेदेति नो न वेदेति वेदच, यो नस्तद्वेद तद्वेद नो न वेदेति वेदच। देखिए कैसा सुंदर वो मतलब अपने आप को व्यक्त कर रहा है। इस मंत्र में शिष्य ने अपने गुरुदेव के प्रति संकेत से अपना अनुभव प्रकट कर किया और कहा, उस ब्रह्म को मैं भली भांति जानता हूं, यह मैं नहीं मानता, और न यह ही मानता हूं कि मैं उसे नहीं जानता, क्योंकि मैं जानता भी हूं। तथापि मेरा यह जानना वैसा नहीं है जैसा कि किसी ज्ञाता का किसी ज्ञेय वस्तु को जानना है। इसका मतलब मैं ज्ञाता, ज्ञेय और ज्ञान, ये जो त्रिपुटी है, इससे बाहर निकलकर मैंने अनुभूति की है। जब उसने अनुभूति थोड़ी बहुत, उसको जब अनुभूति होना शुरू हो गया, तब फिर उसने ये बात बोली, यह उससे सर्वथा विलक्षण और अलौकिक है। इसलिए मैं जो यह कह रहा हूं कि मैं उसे नहीं जानता, ऐसा भी नहीं, और जानता हूं ऐसा भी नहीं, तो भी मैं उसे जानता हूं। मेरे इस कथन के रहस्य को हम शिष्यों में से वही ठीक समझ सकता है जो उस ब्रह्म को जानता है। ये हम भी मतलब क्या कहना चाहिए, इस अवस्था में कभी कभी रहते हैं कि मैंने थोड़ा बहुत तो जान लिया ना, थोड़ी बहुत अनुभूति हो गई, धारणा ध्यान समाधि करके, और आपने मन को जो है उसको एकाग्र कर लिया, आपने बुद्धि जो है तो आपने मन को स्थिर कर लिया, आपकी बुद्धि जो है वो अभी सूक्ष्म तत्वों को ग्रहण कर रही है, आपकी बुद्धि और आपका मन जो है वो एकाग्र होना जानता है, और आपको धीरे धीरे अंदर कुछ ना कुछ महसूस होना शुरू होता है। वो जो महसूस होना शुरू होता है तो आपको लगता है कि हाँ मैंने शायद परब्रह्म परमात्मा तक मैं पहुंच गया हूं। ऐसी अनुभूति जो है वो अनुभूति होना शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये कि आपका भजन, आपका चिंतन मनन जो है वो सही दिशा में जा रहा है। वो जो आपका जो गेट था, जो परब्रह्म परमात्मा की तरफ खुलता है, अंतर्यामी के रूप में वो जो अंदर बैठे हुए हैं, और हमने अज्ञानवश अविद्यावश हम उनकी तरफ देखते नहीं है, हमने अविद्या को विद्या में पलटने के बाद वो जो पीछे वाला दरवाजा है वो खुल जाता है, और फिर हमको उसके अनुभूति होना शुरू होता है। वो जो वाइब्रेशंस है, वो जो सेंसेशंस हैं, वो हम फील करते हैं। अब वो जो है उसको फील करने का ये जो अवस्था है, उस अवस्था तक ये शिष्य पहुंच चुका था, इसलिए उसने ये प्रश्न किया। अब श्रुति स्वयं उपर्युक्त गुरु शिष्य संवाद का निष्कर्ष निकालती है। यस्या मतम तस्य मतम, मतम यस्य न वेद सह, अविज्ञातम विजानताम, विज्ञातम अविजानताम। देखिए कितना सुंदर है। यस्य अमतम, जिसका यह मानना है कि ब्रह्म जानने में नहीं आता, तस्य मतम, उसका तो वह जाना हुआ है, और यस्य मतम सह न वेद, और जिसका यह मानना है कि ब्रह्म मेरा जाना हुआ है, सह न वेद, वो उसको नहीं जानता, क्योंकि विजानताम, जानने का अभिमान रखने वाले के लिए अविज्ञातम, वह ब्रह्म तत्व जाना हुआ नहीं है, और अविजानताम, जिनमें ज्ञातापन का अभिमान नहीं है, उनका विज्ञातम, वह ब्रह्म तत्व जाना हुआ है, अर्थात उनके लिए वह अपरोक्ष है। अहंकार जो है जिसने आपको एक देशीय बना दिया है, वो अहंकार आपको कभी कभी ऐसा एक झटका देगा कि भाई तुमने तो जान लिया अहम ब्रह्म अस्मि, है ना, वहां तक पहुंचा दिया, और फिर उसके बाद आपको एक अनुभूति हो गई, और फिर उसके बाद आप वहां जाने के बाद अहंकार ने आपको बोल दिया, दिखा दिया ना तुमको, अब वहां क्यों जा रहे हो, अब चलो मेरे साथ वापस। अहंकार जहां पे आ गया, क्योंकि अहंकार प्रकृति का ही मतलब एस्पेक्ट है।
अहंकार के साथ जब हम ब्रह्म का अनुभव करते हैं तो फिर अहम ब्रह्मास्मि में भी वो जो अहम है उसको सर्वम खलविदम ब्रह्म, जब सर्वम खलविदम ब्रह्म हो जाता है तो फिर उसके बाद ब्रह्म तत्व के अलावा, एक अद्वैत के अलावा कुछ नहीं रह जाता। तो वो जो ज्ञान की एक अवस्था है कि जहां पर मैं वहां तक तो पहुंच गया, लेकिन मैं वहां तक पहुंच गया, मैं उसको अनुभव कर लिया, वो मैं जो है वो भी आपके लिए प्रॉब्लम होता है। जो महापुरुष परब्रह्म परमेश्वर का साक्षात कर लेते हैं उनमें किंचित मात्र भी ऐसा अभिमान नहीं रह जाता कि हमने परमेश्वर को जान लिया है। अगर अभिमान है, अगर अहंकार है, इसका मतलब ये कि अभी पूरी तरह से जाना नहीं। वे परमात्मा के अनंत असीत महिमा महार्णव में निमग्न हुए यही समझते हैं कि महत्वपूर्ण परमात्मा स्वयं ही अपने को जानते हैं। खत्म। तो आत्मना आत्मानम पश्यन, आत्मा से ही आत्मा को देखा, आत्मनि तुष्यति, छठे अध्याय में जो भगवान कृष्ण बोलते हैं वहां पर आत्मा ही आत्मा है, बाकी जो है वो सब निकाल दिया, दूसरा कोई भी ऐसा नहीं है जो उनका पार पा सके। भला असीम की सीमा ससीम कैसे पा सकता है? अतएव जो यो मानता है कि मैंने ब्रह्म को जान लिया है, मैं ज्ञानी हूं, परमेश्वर मेरे ज्ञेय हैं, वह वस्तुतः सर्वथा ब्रह्म है, क्योंकि ब्रह्म इस प्रकार ज्ञान का विषय नहीं है। जितने भी ज्ञान के साधन हैं उनमें से एक भी ऐसा नहीं जो ब्रह्म तक पहुंचा सके। अतएव इस प्रकार के जानने वालों के लिए परमात्मा सदा अज्ञात हैं। जब तक जानने का अभिमान रहता है तब तक परमेश्वर का साक्षात्कार नहीं होता। हमको अहंकार का त्याग करना ही पड़ेगा। वहां पर जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक ही डोरी है और वो है भक्ति और प्रेम की। भक्ति और प्रेम जो है वहां पर भक्त आपने बोल दिया तो फिर विभक्ति कैसी? विभक्ति तभी होती है जब अहंकार है। जब विभक्त को भक्त ने अपनी विभक्ति निकाल दी तभी तो वो भक्त बना ना। तो हम जब भक्त शब्द का उपयोग करते हैं, भक्त मतलब जो विभक्त नहीं है वो भक्त। विभक्त नहीं है मतलब उसने अपने जीव भाव को नष्ट कर दिया, इसलिए फिर उसके बाद उसको समझ में आ गया कि वह ब्रह्म ही है। मतलब वो जो है वो ब्रह्मैव जीव स्वयं, वो जो मतलब यानी श्रुति में आता है। तो वहां पर जाने के बाद इसलिए आदि शंकराचार्य बोलते हैं ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरहा। ये जो है कि आपका ब्रह्म भाव जो है पूरी तरह से जागृत होने के बाद उसको व्यक्त करना, उसका वर्णन करना, ये जो है ये वापस माया में लौटने के जैसा है। अब आप बोलेंगे फिर तो ये कभी पता नहीं चलता कि भाई ब्रह्म कैसा है। वेदों का सारा चिंतन जो है, हमारे ऋषियों ने जो अनुभूति की, उस अनुभूति का ही तो वर्णन है, वही तो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। वो जो आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं वो आपको उस दिशा में जाने की प्रेरणा दे रहे हैं। मनसो मनो यद वाचो वाचम सौ प्राणस्य प्राण। बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य मैत्रेय क्या बोलते हैं? विज्ञातारम अरे केन विजानीयात येनेदम सर्वम विजानाति तम केन विजानीयात। जो इन सबको जानता है उसको कैसे जानोगी मैत्रेयी? इस प्रकार से इनडायरेक्टली आपको उस तरफ प्रेरणा दी जाती है। लेकिन वो जो है उस प्रेरणा के बाद जब आप वहां पहुंच जाते हैं तो अनुभूति जो है वही सब कुछ बोलती है। वहां पे आपका आनंदमय कोश जो है, वो आनंदमय कोश जब तक आपकी इंडिविजुअलिटी, तब तक आनंदमय कोश का, जैसे हम मतलब क्या कहना चाहिए, हमारी जो डीप स्लीप जिसको हम बोलते हैं, सुषुप्ति अवस्था का अनुभव करते हैं, उसका वर्णन नहीं कर सकते। वहां पर शब्द फेल हो जाते हैं। आनंद, आनंद और आनंद, इसके अलावा और कुछ अनुभूति नहीं रहती है। वो जो है उसकी और एक एडवांस स्टेज आप ले लीजिए। और जैसे हम सुषुप्ति का वर्णन नहीं करते हैं लेकिन हमको अनुभूति होती है, हम खुश हैं भैया कि हमको तो बढ़िया गाढ़ी नींद लग गई, गहरी नींद में हम थे, हमारा शरीर तंदुरुस्त हो गया, हमको बड़ा अच्छा लग रहा है। वो जो फील गुड फैक्टर है, वो जो अनुभूति है, वो अपने आप में बहुत कुछ बोल देती है। तो उपरयुक्त वर्णन में परमात्मा के जिस स्वरूप का लक्ष्य कराया गया था उसको भली भांति समझ लेना ही वास्तविक ज्ञान है। और इसी ज्ञान से परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा का ज्ञान कराने की यह जो ज्ञान रूपी शक्ति है वह मनुष्य को अंतर्यामी परमात्मा से ही मिलती है। देखिए, पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा, वो ज्ञान चक्षु जो है, उस ज्ञान चक्षु के द्वारा जो आप प्राप्त करते हैं, वहां पर पहला काम आपको ये देखना है कि वो ज्ञान चक्षु में फिर अहंकार का फिल्टर क्यों आप लगा के रखते हैं कि मैंने ज्ञान प्राप्त कर लिया। ज्ञान चक्षु जो है वो अहंकार का फिल्टर जो है, वो अहंकार का फिल्टर आपने डाउन कर दिया, फिर उसके बाद ज्ञान चक्षु जो है वो ज्ञान चक्षु से आपका अनुभव आपने ले लिया। तो पश्यन्ति ज्ञान चक्षुषा मतलब अहंकार को आपने जीरो करने के बाद वो, इसलिए
चर्म चक्षु जो है, वो चर्म चक्षु जो है उससे नहीं देखा जा सकता। आप देखिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण 11वां जो अध्याय है उसमें अपना विश्वरूप दर्शन दिखाते हैं। वो विश्वरूप दर्शन जो है उसको अर्जुन को देखने के लिए दिव्य चक्षु प्रदान किए जाते हैं, चर्म चक्षु से वो दर्शन नहीं होते हैं। सामने 18 अक्षौहिणी सेना खड़ी है, सब लोग खड़े हैं, लेकिन वो जो अर्जुन ने जो देखा विश्वरूप, वो किसी ने नहीं देखा। संजय जो है उन्होंने देखा, क्योंकि संजय को दिव्य दृष्टि मतलब यानी क्या कहना चाहिए व्यास ऋषि ने प्रदान की थी। तो वो जो है वहां पे बहुत इतने सारे लोग होने के बावजूद भी भगवान कृष्ण की योग माया जो थी वो ऐसी थी कि सिर्फ अर्जुन ही उनको देख सकता था। तो ये जो है मंत्र में विद्या से अमृत रूप परब्रह्म की प्राप्ति होती है। यह इसीलिए कहा गया है कि जिससे मनुष्य में परब्रह्म पुरुषोत्तम के यथार्थ स्वरूप को जानने के लिए रुचि और उत्साह की वृद्धि हो। अब उस ब्रह्म तत्व को इसी जन्म में जान लेना अत्यंत आवश्यक है, यह बतलाकर इस प्रकरण का उपसंहार करते हैं। अब वो जो है आपको देखिए, ये मनुष्य जन्म बड़े भाग मानुष तन पावा, तो फिर हमको मनुष्य जन्म का सार्थक करना है। मनुष्य जन्म में भोग उपभोग ये सारी चीजें इकट्ठा करना, ये सारा का सारा चलता रहेगा जितना जरूरी है व्यवहार के लिए, क्योंकि शरीर यात्रा पिचते न प्रसिद्ध येद कर्मणः, भगवान कृष्ण तीसरे अध्याय में बताते हैं। भाई तुम्हारी शरीर की यात्रा भी नहीं चलेगी, तो जितना तुम्हारा विहित कर्म है, नियत कर्म है, उतना करो और खुश रहो। आपका कर्म जो है वो कर्म करने से आपको कोई परावृत्त नहीं कर रहा है, लेकिन कर्म करना जो है, कर्म को अकर्म में कन्वर्ट करके, जिसको हम निष्काम कर्म योग बोलते हैं, कर्म को अकर्म में अगर कन्वर्ट कर दिया तो फिर वो जो है उसका फिर वो फल जो है हमने छोड़ दिया, तो हमने कर्माशक्ति भी छोड़ दी और फलाशक्ति भी छोड़ दी। तो वो जो कर्म योग जो है वो फिर हमारी कर्म गति का मतलब वो जो कर्म गति जो है जिसकी वजह से कर्माशय बना था, वो कर्म गति जो है वो खत्म हो जाती है। मानव जन्म अत्यंत दुर्लभ है, इसे पाकर जो मनुष्य परमात्मा की प्राप्ति के साधन में तत्परता के साथ नहीं लग जाता, वह बहुत बड़ी भूल करता है। अतएव श्रुति कहती है कि जब तक यह दुर्लभ मानव शरीर विद्यमान है, भगवत कृपा से प्राप्त साधन सामग्री उपलब्ध है, तभी तक शीघ्र से शीघ्र परमात्मा को जान लिया जाए तो सब प्रकार से कुशल है। मानव जन्म की परम सार्थकता यही है। यदि यह अवसर हाथ से निकल गया तो फिर महान विनाश हो जाएगा, बार बार मृत्यु रूप संसार के प्रवाह में बहना पड़ेगा, और फिर उसके बाद पश्चाताप करने से क्या फायदा है ना। तो हमारे लिए इस मानव जन्म का सार्थक करना ये हमारा परम उद्देश्य होना चाहिए। धर्म अर्थ काम और मोक्ष चारों पुरुषार्थ को टेबल पर रखिए। आपको चारों पुरुषार्थ जो है वो साइड बाय साइड करते बनना चाहिए। धर्म से अर्थार्जन करिए, धर्म और अर्थ जो है आपने पुरुषार्थ कर लिया, बहुत अच्छी बात है, आपने काफी अर्थार्जन कर लिया। अब यज्ञो दानम तपश्चैव, आप दान करिए, यज्ञ करिए, तप करिए, और फिर पावनानि मनीषिणाम, वो जो है यज्ञो दानम तपश्चैव, तो ये करके और आप अपनी मतलब अंतःकरण की शुद्धि करिए, चित्त शुद्धि करिए। परमात्मा प्राप्ति जो है उसमें धर्म अर्थ और काम ये जो है ये सही ढंग से अगर किए जाए तो वो उसमें बाधक नहीं है। वो जो है वो आपको एक स्टेज तक आपको लेके, और फिर उसके बाद आपका धर्म जो है, धर्म और आपका मोक्ष, ये जो है ये पुरुषार्थ जो है ये आगे के स्टेजेस पे मतलब 60+ आपके ये जो 2 पुरुषार्थ हैं ये मतलब एक्टिव होना चाहिए। ठीक है, 60 तक 60 साल की उम्र तक आपने चारों पुरुषार्थ टेबल पे रखे, लेकिन ढलती उम्र में मालूम नहीं कब ऊपर से कॉल आ जाए, उसके पहले अगर आपने उस तत्व चिंतन के द्वारा उसका मतलब वो जो है आपने निचोड़ निकाल के और आपने आत्म साक्षात्कार कर लिया तो फिर हमारा काम बन गया। मनुष्य जन्म के सिवा जितनी भी योनियां हैं वहां पर ये पॉसिबल नहीं होता। बुद्धिमान पुरुष इस बात को समझ लेते हैं और इसी से वे प्रत्येक जाति के प्रत्येक प्राणी में परमात्मा का साक्षात्कार करते हुए सदा के लिए जन्म मृत्यु के चक्र से गीता का समत्व योग, आपने अगर परमात्मा के दर्शन हो गए तो फिर एक बार परमात्मा के दर्शन होने के बाद आपको बाहर भी परमात्मा के ही दर्शन होंगे, भीतर भी वही है बाहर भी वही है। लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल, है ना। लाली मेरे लाल की जित देखूं उत लाल, लाली मेरे लाल की, तो वो जो है लाली देखन मैं चली मैं भी हो गई लाल। भीतर और बाहर जब परमात्मा का दर्शन साक्षात्कार होने लग गया तो फिर हमारा काम बन गया। यहाँ पर इस मतलब यानी उसके बाद फिर तीसरा खंड जो है तो वहां पर आप देखेंगे प्रथम प्रकरण में ब्रह्म का स्वरूप तत्व समझाने के लिए उसकी शक्ति का सांकेतिक भाषा में विभिन्न प्रकार से दिग्दर्शन कराया गया। द्वितीय प्रकरण में ब्रह्म ज्ञान की विलक्षणता बतलाने के लिए यह कहा गया है कि प्रथम प्रकरण के वर्णन से
आपाततः ब्रह्म का जैसा स्वरूप समझ में आता है, वस्तुतः उसका पूर्ण स्वरूप उतना ही नहीं है, वह तो उसकी महिमा का अंश मात्र है। जीवात्मा, मन, प्राण, इंद्रिय आदि तथा उनके देवता सभी उसी से अनुप्राणित, प्रेरित और शक्तिमान होकर कार्यक्षम होते हैं। अब इस तीसरे प्रकरण में दृष्टांत के द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्व में जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुंदर, प्रिय प्रतीत होते हैं, उनके जीवन में जो सफलता दिखती है, वह भी उस परब्रह्म परमेश्वर के एक अंश की ही महिमा है। इसलिए आप देखेंगे भगवत गीता में 10वां अध्याय जो है वो विभूति योग है। भगवान कृष्ण बोलते हैं ये सारी विभूतियां जो हैं, ये विभूतियों का जनक मैं ही हूं। इसलिए आपको किसी में कोई अच्छी चीज दिखती है, किसी में कोई मतलब कोई व्यक्ति सुंदर होता है, उसका सौंदर्य जो है वो परमात्मा की विभूति है ना। कोई बुद्धिमान होता है, उसकी बुद्धि जो है वो परमात्मा की विभूति है। तो आपने उन विभूतियों का दर्शन जब आप करना शुरू कर देते हैं, तो फिर क्या हो जाता है, वो सौंदर्य जो है वो तो शरीर के साथ नष्ट हो जाएगा, लेकिन आपने उस सौंदर्य में उस चीज को पकड़ ली जो शाश्वत था, है ना। तो अब वो कैसा रहता है कि एक व्यक्ति जो है वो एक सबके लिए एक बड़ा आकर्षण का, जैसे लता मंगेशकर की आवाज है। अब लता मंगेशकर की आवाज जो है, इसको अगर मैं सिर्फ लता मंगेशकर तक सीमित रखूं, है ना, तो फिर लता मंगेशकर तक सीमित रहूंगा तो अभी वो 80 साल की हो गई हैं। अभी फिर उसके बाद मतलब और जैसे जैसे उम्र ढलती जाएगी तो फिर उन्होंने गाना छोड़ दिया। अब वो आवाज शायद वैसी नहीं रहेगी, लेकिन उस आवाज की जो ब्यूटी है, उसकी जो मेलोडी है, उसके साथ अगर मुझे रहना है तो मैंने परमात्मा की विभूति करके उसको पकड़ लिया। व्यक्ति रहे और व्यक्ति ना रहे तो भी हमने उसकी ब्यूटी को आत्मसात कर लिया। विभूति जो है वो विभूति के साथ जब हम जुड़ जाते हैं तो फिर हम परमात्मा की उस शक्ति के साथ जुड़ जाते हैं। यही यहाँ पे बताने की कोशिश की है। अब तीसरे प्रकरण में दृष्टांत के द्वारा यह समझाया जाता है कि विश्व में जो कोई भी प्राणी या पदार्थ शक्तिमान, सुंदर और प्रिय प्रतीत होता है, उनके जीवन में जो सफलता दिखती है, वह सभी उस परब्रह्म परमेश्वर के एक अंश की महिमा है। इन पर यदि कोई अभिमान करता है तो वह बहुत बड़ी भूल करता है। बहुत प्यारा उदाहरण दिया है। परब्रह्म पुरुषोत्तम ने देवों पर कृपा करके उन्हें शक्ति प्रदान की, जिससे उन्होंने असुरों पर विजय प्राप्त कर ली। यह विजय वस्तुतः भगवान की ही थी। देवता तो केवल निमित्त मात्र थे, परंतु इस ओर देवताओं का ध्यान नहीं गया और वे भगवान की कृपा की ओर लक्ष्य न करके भगवान की महिमा को अपनी महिमा समझ बैठे और अभिमानवश यह मानने लगे कि हम बड़े भारी शक्तिशाली हैं एवं हमने अपने ही बल पौरुष से असुरों को पराजित किया। अब देखिए, जब उनको अभिमान हो गया, अहंकार हो गया, तो फिर भगवान ने क्या किया, देवताओं के मिथ्या अभिमान को करुणा वरुणालय भगवान समझ गए। भक्त का कल्याणकारी भगवान ने सोचा कि यह अभिमान बना रहा तो इनका पतन हो जाएगा। भक्त सुहृद भगवान भक्तों का पतन कैसे सह सकते हैं, अतः देवताओं पर कृपा करके उनका दर्प चूर्ण करने के लिए वे उनके सामने दिव्य साकार यक्ष रूप में प्रकट हो गए। देवता आश्चर्यचकित होकर उस अत्यंत अद्भुत विशाल रूप को देखकर और विचार करने लग गए कि यह दिव्य यक्ष कौन है, पर वे उसको पहचान नहीं सके। फिर देखिए आगे क्या होता है। देवता उस अति विचित्र महाकाय दिव्य यक्ष को देखकर मनी मन सहम गए और उसका परिचय जानने के लिए व्यग्र हो उठे। अग्नि देवता परम तेजस्वी हैं, वेदार्थ के ज्ञाता हैं, समस्त जात पदार्थों का पता रखते हैं और सर्वज्ञ से हैं। इसी से उनका गौरव युक्त नाम जातवेदा है। अग्नि को जातवेदा भी बोलते हैं। देवताओं ने इस कार्य के लिए अग्नि को ही उपयुक्त समझा और उन्होंने कहा कि हे जातवेदा, आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। अग्नि देवता को अपनी बुद्धि शक्ति पर गर्व था, अतः उन्होंने कहा अच्छी बात है, अभी पता लगाता हूं। और फिर अग्नि देवता उस यक्ष के पास गए। अग्नि देवता ने सोचा इसमें कौन बड़ी बात है, इसलिए वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुंचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन है? अग्नि ने सोचा मेरे तेजपुंज स्वरूप को सभी पहचानते हैं, इसने कैसे नहीं जाना। अतः उन्होंने तमक्कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध अग्नि हूं, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम जातवेदा है। अब यक्ष देखिए क्या पूछते हैं। यक्ष बोलते हैं, अग्नि की गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्म ने अनजान की भांति कहा, अच्छा आप अग्नि देवता हैं और जातवेदा सबका ज्ञान रखने वाले भी आप ही हैं, बड़ी अच्छी बात है। पर यह तो बताइए कि आप में शक्ति क्या है, कौन सी शक्ति है, आप क्या कर सकते हैं? इस पर अग्नि ने पुनः सगर्व उत्तर दिया, मैं क्या कर सकता हूं इसे आप जानना चाहते हैं? अरे मैं चाहूं तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको जलाकर अभी राख का ढेर कर दूंगा। देखिए गर्वोक्ति, दर्प दिख रहा है, अहंकार।
अग्नि देवता की पुनः गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले यक्ष रूपी परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को जला सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को जला दीजिए। अग्नि देवता ने मानो इसको अपना अपमान समझा और वे सहज ही उस तृण के पास पहुंचे और उसे जलाना चाहा। जब नहीं जला तब उन्होंने उसे जलाने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगा दी, पर उसको तनिक सी भी आंच नहीं लगी। आंच लगती कैसे? अग्नि में जो अग्नित्व है, दाहिका शक्ति है, वह तो शक्ति के मूल भंडार परमात्मा से ही मिली हुई है। वे यदि उस शक्ति स्रोत को रोक दें तो फिर शक्ति कहां से आएगी? अग्निदेव इस बात को न समझकर ही डींग हाँक रहे थे, पर जब ब्रह्मा ने अपनी शक्ति को रोक लिया, सूखा तिनका नहीं जल सका, तब तो उनका सिर लज्जा से झुक गया और वे हतप्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर चुपचाप देवताओं के पास लौट आए और बोले, मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। चलिए कथा आगे बढ़ती है। जब अग्निदेव असफल होकर लौट आए तब देवताओं ने इस कार्य के लिए अप्रतिम शक्ति वायुदेव को चुना और उनसे कहा कि वायुदेव आप जाकर इस यक्ष का पूरा पता लगाइए कि यह कौन है। वायुदेव को भी अपनी बुद्धि और शक्ति का गर्व था, अतः उन्होंने भी कहा, अच्छी बात है, मैं पता लगाता हूँ। वायुदेव जाते हैं, फिर वही संवाद होता है। वायुदेवता सोचते हैं अग्नि कहीं भूल कर गए होंगे, नहीं तो यक्ष का परिचय जानना कोई बड़ी बात नहीं है। अस्तु, इस सफलता का श्रेय मुझे ही मिलेगा। यह सोचकर वे तुरंत यक्ष के समीप जा पहुंचे। उन्हें अपने समीप खड़ा देखकर यक्ष ने पूछा, आप कौन है? वायु ने भी अपने गुण गौरव के गर्व से तमक कर उत्तर दिया, मैं प्रसिद्ध वायु हूं, मेरा ही गौरवमय और रहस्यपूर्ण नाम मातरिश्वा है। वायु की भी वैसी गर्वोक्ति सुनकर ब्रह्म ने इनसे भी वैसे ही अनजान की भांति कहा, अच्छा आप वायु देवता हैं और मातरिश्वा मतलब अंतरिक्ष में बिना ही आधार के विचरण करने वाले भी आप हैं। बड़ी अच्छी बात है, पर यह तो बताइए कि आप में क्या शक्ति है। फिर उसके बाद वायु देवता बोलते हैं, मैं चाहूं तो इस सारे भूमंडल में जो कुछ भी देखने में आ रहा है सबको बिना आधार के उठा लूं, उड़ा दूं। भगवान बोलते हैं, ठीक है, तुम्हारी इनकी भी परीक्षा ली जाए। वो बोलते हैं, वायु देवता का भी पुनः वैसा ही गर्वोक्ति सुनकर सबको सत्ता शक्ति देने वाले परब्रह्म परमेश्वर ने उनके आगे भी एक सूखा तिनका डालकर कहा, आप तो सभी को उड़ा सकते हैं, तनिक सा बल लगाकर इस सूखे तृण को उड़ा दीजिए। वायु देवता ने भी वही सब किया, पूरा जोर लगाया, लेकिन जब नहीं उड़ा तब उन्होंने अपनी पूरी शक्ति लगा दी, परंतु शक्तिमान परमात्मा के द्वारा शक्ति रोक लिए जाने के कारण वे उसे तनिक सा हिला भी नहीं सके और अग्नि की ही बाती हत प्रतिज्ञ और हतप्रभ होकर लज्जा से सिर झुकाकर वहां से लौट आए और फिर देवताओं से बोले कि मैं तो भली भांति नहीं जान सका कि यह यक्ष कौन है। अब देवता जो थे वो जरा संभल गए, है ना, बैकफुट पे आ गए। उन्होंने कहा अग्नि फेल हो गया, वायु फेल हो गया। जब अग्नि और वायु स्वरूप के अप्रतिम शक्ति और बुद्धि संपन्न देवता असफल होकर लौट आए और उन्होंने कोई कारण भी नहीं बताया, तब देवताओं ने विचार करके स्वयं देवराज इंद्र को इस कार्य के लिए चुना और उन्होंने कहा, हे महान बलशाली देवराज, आप ही जाकर पूरा पता लगाइए कि ये यक्ष कौन है। आपके सिवा अन्य किसी के इस काम में सफल होने की संभावना नहीं है। तो फिर इंद्र जो है वो उस यक्ष के पास जाते हैं। अब वो जो है जैसे ही वो यक्ष के पास पहुंचते हैं तो वो यक्ष जो है वो अंतर्धान हो जाता है। तो इंद्र बहुत अच्छा कहकर तुरंत यक्ष के पास गए, पर उनके यहां पहुंचते ही वह उनके सामने से अंतर्धान हो गया। इंद्र में इन देवताओं से अधिक अभिमान था, इसलिए ब्रह्म ने उनको वार्तालाप का अवसर नहीं दिया, परंतु इस एक दोष के अतिरिक्त अन्य सब प्रकार से इंद्र अधिकारी थे, अतः उन्हें ब्रह्म तत्व का ज्ञान कराना आवश्यक समझकर इसी की व्यवस्था के लिए वे स्वयं अंतर्धान हो गए। और फिर तब क्या होता है देखिए, यक्ष के अंतर्धान हो जाने पर इंद्र वहीं खड़े रहे, अग्निवायु की भांति वहां से लौटे नहीं। इतने ही में उन्होंने देखा कि यहाँ जहां दिव्य यक्ष था ठीक उसी जगह अत्यंत शोभामयी हिमाचल कुमारी उमा देवी प्रकट हो गई हैं। उन्हें देखकर इंद्र उनके पास चले गए। इंद्र पर कृपा करके करुणामय परब्रह्म पुरुषोत्तम ने ही उमा रूपा साक्षात ब्रह्म विद्या को प्रकट किया था। ये ब्रह्म विद्या प्रकट हो गई। इंद्र ने भक्ति पूर्वक उनसे कहा, भगवती, आप सर्वज्ञ शिरोमणि ईश्वर श्री शंकर की स्वरूपा शक्ति हैं, अतः आपको अवश्य ही सब बातों का पता है। कृपा पूर्वक मुझे बतलाइए कि यह दिव्य यक्ष जो दर्शन देकर तुरंत ही छिप गया वस्तुतः कौन है और किस हेतु से यहाँ प्रकट हुआ था। अब चौथा खंड शुरू होता है। देखिए कितनी इंटरेस्टिंग और कितनी सुंदर कथा है आपके सामने, उस चीज को व्यक्त करने के लिए जो हमारे इस मतलब यानी आत्म साक्षात्कार की जो खोज है वो जैसे चलती है तो फिर कैसे अनुभव आते हैं।
देवराज इंद्र के पूछने पर भगवती उमा देवी ने इंद्र से कहा कि तुम जिन दिव्य यक्ष को देख रहे थे और जो इस समय अंतर्धान हो गए हैं, वे साक्षात परब्रह्म परमेश्वर हैं। तुम लोगों ने जो असुरों पर विजय प्राप्त की है, यह उन ब्रह्म की शक्ति से ही की है। अतएव वस्तुतः वह उन परब्रह्म परमात्मा की ही विजय है। तुम तो इसमें निमित्त मात्र थे, परंतु तुम लोगों ने ब्रह्म की इस विजय को अपनी विजय मान लिया और उनकी महिमा को अपनी महिमा समझने लग गए। हम भी जीवन में हमारा जो ठप्पा लगाते हैं अहंकार का, मैंने किया, मैंने ऐसा किया, मैंने वैसा किया, वो जो मैं जो है, वो मैं की वजह से व्यवहार में तो वो ठीक लगता है, लेकिन जब वो मैं व्यवहार से जब परमार्थ की तरफ जाने की कोशिश करता है, तो फिर वो अहंकार जो है वो सबसे बड़ी बाधा बनता है। मैंने परब्रह्म परमात्मा को ध्यान दिया, मैंने उसका साक्षात्कार कर लिया, वहां पर मैं जो है वही हमारा प्रॉब्लम है। ये इस कथा से आपको स्पष्ट हो जाएगा 1-2 मिनट के बाद। यह तुम्हारा मिथ्याभिमान था कि जिन परम कारुणिक परमात्मा ने तुम लोगों पर कृपा करके असुरों पर तुम्हें विजय प्रदान की। आप हमारा अपना जो व्यवहार है, उस व्यवहार में भी आप अगर एनालिसिस करेंगे तो जो शरीर क्रियमाण है, जो इंद्रियां क्रियमाण है, सारा व्यवहार हो रहा है और अचानक उस व्यक्ति को हार्ट अटैक आता है और वो व्यक्ति जो है वो गुजर जाता है। अब उसके बाद शरीर वही है, उस शरीर में ब्रेन है, किडनी है, लिवर है, सब कुछ है, पूरे के पूरे सारे ऑर्गन्स हैं, और आप उसको ब्रेन डेड डिक्लेयर कर रहे हो, मतलब क्या हो गया। और उस शरीर को आप उसको स्मशान में ले जाके उसकी अंतिम क्रिया करते हो, और उसने जो कुछ जमा करके रखा है उसको आप मतलब अपने हिसाब से आपस में बांट लेते हो। तो आप मुझे बताइए, ये सारे व्यवहार का तात्पर्य क्या था? ये सारे व्यवहार का तात्पर्य जो है, इसका तात्पर्य कि जो व्यवहार, इस व्यवहार को करने वाला जो है, उस व्यवहार को करने वाला अगर चला जाता है तो फिर हमारी सारी भाषा बदल जाती है। वो सारी भाषा जब बदली जाती है, इसका मतलब ये कि आज किसी और के साथ हो रहा है, कल हमारे साथ भी यही होगा। ये व्यवहार का जो औचित्य है, वो औचित्य समझना और उसके ऊपर मनन करना बहुत जरूरी है। इसलिए व्यवहार व्यवहार है, लेकिन व्यवहार में एक पॉइंट पकड़ने के लिए आपको बताया जा रहा है, ये व्यवहार में जो क्रिया शक्ति है, इसकी जो ताकत है, वो पूरा शरीर है, लिवर है, किडनी है, सब कुछ है, लेकिन वो ना देख सकता है, ना अपना हाथ ऊपर कर सकता है, बल्कि 6-7 घंटे के बाद वो शरीर जो है जिस कमरे में रखा है, उस कमरे में आप जा भी नहीं पाएंगे। क्या हो गया, क्या था उसमें? तो इसका मतलब यह है कि ये सारा व्यवहार जो इसको चलाने वाला, इसको ऊर्जा प्रदान करने वाला, वो जो है वही तो हमको जानना है, उसी को समझना है। इसलिए याज्ञवल्क्य बोलते हैं, आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो मैत्रेयी, आत्मनो वा अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन इदम सर्वम विदितम। हमारी पूरी खोज जो है वो व्यवहार तक सीमित ना हो, व्यवहार से हमको छलांग लगानी ही परमार्थ में, आत्म तत्व का साक्षात्कार करने के लिए व्यवहार से बाहर निकलकर। लेकिन व्यवहार से बाहर निकलना मतलब आपने व्यवहार का जो शक्ति पुंज है, स्त्रोत है, उसको आपने पकड़ लिया। यही यहाँ पे बताए, उमा देवी बता रही है, ये ब्रह्म विद्या है। तो ये ब्रह्म विद्या जो है, ये जब साक्षात हो गई तो फिर इंद्र को देखिए इंद्र का डायरेक्शन जो है वो सुधारा जा रहा है। यह तुम्हारा मिथ्याभिमान था, और जिन परम कारुणिक परमात्मा ने तुम लोगों पर कृपा करके असुरों पर तुम्हें विजय प्रदान की, उन्हीं परमात्मा ने तुम्हारे मिथ्याभिमान का नाश करके तुम्हारा कल्याण करने के लिए यक्ष के रूप में प्रकट होकर अग्नि और वायु का गर्व चूर्ण किया और तुम्हें वास्तविक ज्ञान देने के लिए मुझे प्रेरित किया। झलक दिखा दी और फिर गायब हो गए। अतएव तुम अपनी स्वतंत्र शक्ति के सारे अभिमान का त्याग करके, महत्वपूर्ण है, अतएव तुम अपनी स्वतंत्र शक्ति के सारे अभिमान का त्याग करके जिन ब्रह्म की महिमा से महिमान्वित होकर महिमान्वित और शक्तिमान बने हो, उन्हीं की महिमा समझो। स्वप्न में भी यह भावना मत करो कि ब्रह्म की शक्ति के बिना अपनी स्वतंत्र शक्ति से कोई भी कुछ कर सकता है। उमा के इस उत्तर से देवताओं में सबसे पहले इंद्र को यह निश्चय हुआ कि यक्ष के रूप में स्वयं ब्रह्म ही उन लोगों के सामने प्रकट हुए थे। अब ये ब्रह्म विद्या जो है वो जागृत हो गई कि जिसको हमने देखा था वो तो परब्रह्म परमात्मा ही थे, और हमारा मिथ्याभिमान जो है, हमने जो किया, हमने जो अचीवमेंट किया, उसको जो हमने हमारा मैं का लेबल लगा के रखा था, अहंकार का लेबल लगा के रखा था, वो हमारी गलती थी। फिर उसके बाद देखिए क्या होता है, समस्त देवताओं में अग्नि, वायु और इंद्र को ही परम श्रेष्ठ मानना चाहिए, क्योंकि उन्हीं तीनों ने ब्रह्म का संस्पर्श प्राप्त किया।
परब्रह्म परमात्मा के दर्शन का, उनका परिचय प्राप्त करने के प्रयत्न में प्रवृत्त होने का और उनके साथ वार्तालाप का परम सौभाग्य उन्हीं को प्राप्त हुआ। और उन्होंने ही सबसे पहले इस सत्य को समझा कि हम लोगों ने जिनका दर्शन प्राप्त किया है, जिनसे वार्तालाप किया है और जिनकी शक्ति से असुरों पर विजय प्राप्त की है, वे ही साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है। हमारी जो आंतरिक खोज है, हमारी जो मतलब जिसको कहते हैं ना कि हमको परमार्थ के दिशा में जो जाना है, वहां पर अभी ये श्रुति हमको लेके जाती है। केनोपनिषद में उन्होंने आगे की जो डायरेक्शन है, वो डायरेक्शन के लिए आपका बेस तैयार कर लिया। सारांश क्या है? सारांश यह है कि जिन सौभाग्यशाली महापुरुष को किसी भी कारण से भगवान के दिव्य संस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो गया है। देखिए, आपको स्वप्न में दर्शन हुआ, आपको एक झलक दिखी और फिर वो अंतर्धान हो गए, है ना? वो जो है उसको यहां पर दर्शाया जा रहा है। कई बार हमारे इष्ट देवता का हमको स्वप्न में दर्शन हो जाता है। हम जब ध्यानस्थ अवस्था में रहते हैं तो अचानक मतलब जो कहते हैं इंट्यूशन, एक फ्लैश होता है और फिर वो कुछ देर रहता है, बाद में चला जाता है। तो ये इंट्यूटिव फ्लैश जो है या फिर स्वप्न में जो दर्शन है, ये जो है ये आपको बता रहा है, क्या बता रहा है? यह कि जिन सौभाग्यशाली महापुरुष को किसी भी कारण से भगवान के दिव्य संस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो गया है, जो उनके दर्शन स्पर्श और उनके साथ सदा लाभ करने का सुअवसर पा चुका है। मतलब आप स्वप्न में आप वो आपसे बात कर रहे हैं, आप उनसे बात कर रहे हो, फिर अचानक वो गायब हो गए, है ना? अभी नवरात्रि शुरू होने वाली है। देवी जो है, देवी कई लोगों को साक्षात हो जाती है, स्वप्न में दर्शन देती है और फिर देवी आपके कुटुंब के बारे में कुछ चीज बता के और फिर अंतर्धान हो जाती है, गायब हो जाती है। आपको देवी का साक्षात्कार होने के बाद आप एकदम नींद में से जग जाते हैं और आपको ही समझ में नहीं आता है कि ये क्या हो गया। वो जो लाइटनिंग बिजली के जैसी कौंध जाती है और फिर आपका एक वो जो साक्षात्कार है, बिजली के जैसी वो कौंधी और फिर बाद में गायब होगी। ये अनुभूतियां जो हैं, ये अनुभूतियां आना शुरू हो जाता है अगर आपकी साधना सही चल रही है तो। सारांश है कि जिन सौभाग्यशाली महापुरुष को किसी भी कारण से भगवान के दिव्य संस्पर्श का सौभाग्य प्राप्त हो गया, जो उनके दर्शन स्पर्श और उनके साथ सदालाप करने का सुअवसर पा चुके हैं, उनकी महिमा इस मंत्र में इंद्रादि देवताओं का उदाहरण देकर की गई है। तो अब हमारी जो तपस्या है, हमारी जो साधना है, उसकी दिशा में हमको आगे बढ़ना है। अग्नि तथा वायु ने दिव्य यक्ष के रूप में ब्रह्म का दर्शन और उसके साथ वार्तालाप का सौभाग्य तो प्राप्त किया था, किंतु उन्हें उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं हुआ था। भगवती उमा के द्वारा सबसे पहले देवराज इंद्र को सर्वशक्तिमान परब्रह्म पुरुषोत्तम के तत्व का ज्ञान हुआ। तदनंतर इंद्र के बतलाने पर अग्नि और वायु को उनके स्वरूप का पता लगा और उसके बाद इनके द्वारा अन्य सब देवताओं ने यह जाना कि हमें जो दिव्य यक्ष दिखलाई दे रहा था वे साक्षात परब्रह्म पुरुषोत्तम ही हैं। इस प्रकार अन्य देवताओं ने केवल सुनकर जाना, परंतु उन्हें परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ न तो वार्तालाप, आत्मना आत्मानं पश्यन् आत्मनि तुष्यति, वो जो अनुभूति है, वो अनुभूति सबको नहीं होती है। कभी कभी हमको झलक मिलती है, बाद में फिर हम वापस रिवर्ट कर जाते हैं हमारी ओरिजिनल पोजीशन पे। इस प्रकार अन्य देवताओं ने केवल सुनकर जाना, परंतु उन्हें परब्रह्म पुरुषोत्तम के साथ न तो वार्तालाप करने का सौभाग्य मिला और न उनके तत्व को समझने का। अतएव उन सब देवताओं से तो अग्नि वायु इंद्र श्रेष्ठ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। श्रुति का तात्पर्य यह है, जब साधक के हृदय में, अब आपके सामने महत्वपूर्ण पॉइंट आ रहा है, जब साधक के हृदय में ब्रह्म को साक्षात करने की तीव्र अभिलाषा जाग उठती है, तब भगवान उसकी उत्कंठा को और भी तीव्रतम तथा उत्कट बनाने के लिए बिजली के चमकने और आंखों के झपकने की भांति अपने स्वरूप की क्षणिक झांकी दिखलाकर छिप जाया करते हैं। इंट्यूशन, फ्लैश ऑफ इंट्यूशन, वो जो है उसको वर्णन करना बड़ा कठिन होता है, समझाने की जरूरत नहीं है। अब वो जो है वो कैसे, कब, किसके जीवन में कहां होगी, ये बताया नहीं जा सकता। आपकी साधना चालू रखिए, जैसे ही परमात्मा की कृपा हो जाए तो फिर आपका काम बन जाता है। आपकी साधना एक एस्पेक्ट है, परमात्मा की कृपा दूसरा एस्पेक्ट है। जब तक उनकी कृपा नहीं होगी तब तक ये आपको महसूस नहीं होगा। अब आप उसके योग्य हैं कि नहीं है, आपको अभी दर्शन देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, ये आप तय नहीं करेंगे, ये आपकी भक्ति तय करेगी, ये परब्रह्म परमात्मा तय करेंगे। लेकिन भक्त जो है उसको भी बहुत परीक्षा देनी पड़ती है, इतना आसान नहीं है। चलिए, परीक्षा जो है वो देने के लिए अगर हम सब तत्पर हैं तो फिर परब्रह्म परमात्मा जो है उनका दर्शन, उनका साक्षात्कार होना ये अवश्यंभावी है। अगर चिंतन प्रक्रिया, आपका मनन, आपकी भक्ति का वो उसमें जो तीव्रता है
वो अगर बनी रहती है तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, आपका प्रवास सही दिशा में चल रहा है। पूर्वोक्त आख्यायिका में इसी प्रकार इंद्र के सामने से दिव्य यक्ष के अंतर्धान हो जाने की बात आई है। देवर्षि नारद को भी उनके पूर्व जन्म में क्षण भर के लिए अपनी दिव्य झांकी दिखलाकर भगवान अंतर्धान हो गए थे। जब साधक के नेत्रों के सामने या उसके हृदय देश में पहले पहले भगवान के साकार या निराकार स्वरूप का दर्शन या अनुभव होता है, तब वह आनंद आश्चर्य से चकित सा हो जाता है। इससे उसके हृदय में अपने आराध्य देव को नित्य निरंतर देखते रहने या अनुभव करते रहने की अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न हो जाती है। फिर उसको ये बाकी सारी सांसारिक चीजों में कोई दिलचस्पी नहीं रहती, वो उस चीज को पकड़ के बैठ जाता है और उसको प्राप्त करने की पूरी पूरी कोशिश शुरू कर देता है। उसको एक झलक दिखला के, मतलब इसको कहते हैं ना कि फिर वो उसको, मतलब जैसे मीराबाई बोलती है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई। बाकी लोगों को समझ में आने में तकलीफ होती है, लेकिन वो ऐसा, मतलब वो एक अनुभव होता है कि जिसकी वजह से आप उस तरफ खींचे चले जाते हैं। फिर उसे क्षण भर के लिए भी इष्ट साक्षात्कार के बिना शांति नहीं मिलती। यही बात इस मंत्र में आदि दैविक उदाहरण से समझाई गई है। आपने देखा होगा रामकृष्ण परमहंस भी इस प्रकार से कभी रोते थे, कभी बिलक जाते थे, कभी वो जो है वो उसकी अनुभूति होने के बाद फिर उनका यहाँ पर जो, मतलब जिसको व्यवहार बोलते हैं, तो उनके शिष्य जो है वो समझ गए थे कि अभी वो उस अवस्था में है, और बाकी लोग जरा अचंभित हो जाते थे कि ये क्या हो रहा है, लेकिन शिष्य समझाते कोई चिंता नहीं है, ये अभी उस अवस्था में, बाद में भाव समाधि जो है वो खत्म होने के बाद ये फिर नॉर्मल हो जाएंगे, है ना। तो वो अब इसको और थोड़ा एक्सप्लेन किया जा रहा है। जब साधक को अपना मन आराध्य देव श्री भगवान के समीप तक पहुंचता हुआ सा दिखता है, आपकी साधना चल रही है ना, तो वह अपने मन से भगवान के निर्गुण या सगुण जिस स्वरूप का भी चिंतन करता है, उसकी जब प्रत्यक्ष अनुभूति सी होती है, तब स्वाभाविक ही उसका अपने इस इष्ट में अत्यंत प्रेम हो जाता है। फिर वह क्षण भर के लिए भी अपने इष्ट देव की विस्मृति को सहन नहीं कर सकता। उस समय वह अतिशय व्याकुल हो जाता है। वह नित्य निरंतर प्रेम पूर्वक उसका स्मरण करता रहता है और उसके मन में अपने इष्ट को प्राप्त करने की अनिवार्य और परम उत्कट अभिलाषा उत्पन्न होती है। और ये जो है, ये उत्कट अभिलाषा जो है, ये आपको उस दिशा में और मतलब फर्म अप करती है, उस दिशा में आपको पूरी तरह से अभी एस्टेब्लिश कर देती है, आपका बेस पक्का कर देती है। वह आनंद स्वरूप परब्रह्म परमेश्वर का वही सबका अत्यंत प्रिय है। सभी प्राणी किसी ना किसी प्रकार से उसी को चाहते हैं, परंतु पहचानते नहीं है, इसीलिए वे सुख के रूप में उसे खोजते हुए दुख रूप विषयों में भटकते रहते हैं, उसे पा नहीं सकते। इस रहस्य को समझकर साधक को क्या करना चाहिए? साधक को चाहिए कि उस परब्रह्म परमात्मा को प्राणी मात्र का प्रिय समझकर उसके नित्य अचल अमल अनंत परम आनंद स्वरूप का नित्य निरंतर चिंतन करता रहे। ये पॉइंट को पकड़ लीजिए, ये जो पॉइंट है, नित्य निरंतर चिंतन करता रहे। ऐसा करते करते जब वह आनंद स्वरूप सर्व प्रिय परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह स्वयं भी आनंदमय हो जाता है। अब यहाँ पर आदि शंकराचार्य ने विवेक चूड़ामणि में ये जो ब्रह्म भावना जो है, बड़ा सुंदर उन्होंने यहाँ पर मतलब अपना वर्णन किया हुआ है। एक 5 मिनट में अपने पास मतलब क्या कहना चाहिए, अभी खत्म ही हो रहा है ये अभी आदि शंकराचार्य ने जिस प्रकार से उसको समझाने की कोशिश की है, वो तत्वचिंतन भी देख लीजिए। 10 मिनट में अपना आज का सत्संग समाप्त हो जाएगा। अस्थूल मनन्व रस्वम अदीर्घम इत्यादि श्रुति से असत स्थूलता आदि का निराश करने से आकाश के समान व्यापक अतर्क्य वस्तु स्वयं ही सिद्ध हो जाती है। इसलिए आत्म रूप से गृहित ये देह आदि मिथ्या ही प्रतीत होते हैं। इनमें आत्म बुद्धि को छोड़ और मैं ब्रह्म हूं, इस शुद्ध बुद्धि से अखंड बोध स्वरूप अपने आत्मा को जान। जिस प्रकार मृतिका के कार्य घट आदि हर तरह से मृतिका ही हैं, उसी प्रकार सत से उत्पन्न हुआ यह सत्स्वरूप संपूर्ण जगत सन्मात्र ही है। हम जो असत भावना में रहते हैं अविद्या की वजह से, जब अविद्या विद्या में परिवर्तित हो जाती है तो फिर सत्य के ही जैसा अनुभव होता है, क्योंकि सत्य से परे और कुछ भी नहीं है तथा वही सत्य एवं स्वयं आत्मा भी है। इसलिए जो शांत निर्मल और अद्वितीय पर ब्रह्म है वह तुम्ही हो। आपका जो नानात्व है, आपका जो ये बहुआयामी मतलब जिस प्रकार से हमको दिखता है कि जो कहते हैं ना कि फेनोमिनल वर्ल्ड जो है ये रिलेटिव है,
ये जो है, ये परिवर्तनशील जो विश्व है, इसमें लोगों का आना रहना जाना ये चलता रहता है। हमारा व्यवहार जो है वो उस फेनोमेनल वर्ल्ड में, परिवर्तनशील जगत में चलता रहता है। हमने जब देख लिया कि जो अविनाशी है, जो परिवर्तनशील नहीं है, उसको हमने पकड़ने की कला अगर सीख ली, तो फिर उसके बाद ये परिवर्तन का जो आधार है, टेका है ना, अपरा प्रकृति को जो आप परा प्रकृति ने उसको जो ययेदम धार्यते जगत, तो धारण करने वाला अपरिवर्तनशील जो मतलब क्या कहना चाहिए आधार है, उसको जब आपने पकड़ लिया तो फिर आपका काम शुरू हो जाता है। तो परिवर्तनशील से आप अपरिवर्तनशील अविनाशी तत्व को पकड़ लेते हैं। फिर उसके बाद जिस प्रकार स्वप्न में निद्रा दोष से कल्पित देश काल विषय ज्ञाता आदि सभी मिथ्या होते हैं, आपने स्वप्न देखा, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ड्युअलिटी थी, जब आप स्वप्न से जाग गए तो फिर आपने ना वो सब्जेक्ट रहा और ना वो ऑब्जेक्ट रहा, आपने दोनों को रिजेक्ट कर दिया। उसी प्रकार जागृत अवस्था में भी यह जगत अपने अज्ञान का कार्य होने के कारण मिथ्या ही है। तो आपने जीव भाव छोड़ दिया, तो फिर जीव जगत वो जो है, वो आपका जीव भाव की वजह से जो जीव जगत ये द्वैत निर्माण हुआ था वो खत्म हो जाता है। इस प्रकार क्योंकि ये शरीर इंद्रियां प्राण और अहंकार आदि सभी असत हैं, अतः तुम वही परब्रह्म हो जो शांत निर्मल और अद्वितीय है, जो जाति नीति कुल और गोत्र से परे है, नाम रूप गुण और दोष से रहित है तथा देश काल और वस्तु से भी पृथक है, वह तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। देखिए ब्रह्म विचार हो रहा है, ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, बार बार हर एक श्लोक के बाद आदि शंकराचार्य बोल रहे हैं, जो प्रकृति से परे और वाणी का अविषय है, निर्मल ज्ञान चक्षुओं से जाना जा सकता है तथा शुद्ध चिद्गन अनादि वस्तु है, वह तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी अपने अंतःकरण में भावना करो। क्षुधा पिपासा आदि 6 उर्मियों से रहित योगी जन जिसका हृदय में ध्यान करते हैं, जो इंद्रियों से ग्रहण नहीं किया जा सकता तथा बुद्धि से अगम्य और स्तुत्य ऐश्वर्यशाली है, तुम वही ब्रह्म हो, ऐसी चित्त में भावना करो। जो इस भ्रांति कल्पित जगत रूप कला का आधार है, स्वयं अपने ही आश्रय स्थित है, सत और असत दोनों से भिन्न है तथा जो निरवय उपमा रहित और परम ऐश्वर्य संपन्न है, वह पर ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा चित्त में चिंतन करो। देखिए ब्रह्म विचार कैसे किया जा रहा है। आदि शंकराचार्य जो थे, उन्होंने अपने जो अनुभव है उनको व्यक्त करने की कला उनके पास थी, और ऐसी सुंदर संस्कृत मतलब यानी भाषा उनको वो मतलब यानी सरस्वती प्रसन्न थी, सरस्वती का आशीर्वाद था, बहुत सुंदर ढंग से उसको प्रस्तुत वो करते थे। अब वो जो उन्होंने प्रस्तुत किया उसके ऊपर जब हम मनन चिंतन करते तो हमको समझ में आता है कि इस डायरेक्शन से आदि शंकराचार्य गए थे। जो जन्म वृद्धि मतलब बढ़ना, परिणति मतलब बदलना, अपक्षय व्याधि और नाश, शरीर के इन 6 विकारों से रहित और अविनाशी है तथा विश्व की सृष्टि पालन और विनाश का कारण है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी अपने मन में भावना करो। जो भेद रहित और अपरिणामी रूप स्वरूप है, तरंग रहित जलराशि के समान निश्चल है तथा नित्य मुक्त और विभाग रहित है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में विचार करो। जब आपका जीव भाव समाप्त हो जाता है और जब आप परमात्मा में टच बेस करते हैं, तो फिर एक गहरा समुद्र जो है, एक अद्वैत जो है, बस उसके अलावा आपको कोई अनुभूति नहीं होगी। आपकी जो तरंगे हैं, जो नानात्व जो था, समुद्र के ऊपर लहरें उठती रहती हैं और अस्त होती रहती हैं, ये जो खेल चलता रहता है, ये सारा का सारा प्रकृति का व्यवहार, ये गुणों का व्यवहार जो है, ये गुणों का व्यवहार आपके लिए समाप्त हो जाता है। जब गुणों का व्यवहार समाप्त हो गया तो फिर प्रकृति जो है और प्रकृति से जुड़ी हुई जो अविद्या है, उसमें से आप बाहर निकल जाते हो। तो हमारा वो जो पर्पस था, वो पर्पस वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में विचार करो। जो एक होकर भी अनेकों का कारण तथा अन्य कारणों के निषेध का भी कारण है। न इति कौन बोल रहा है? न इति, जो ये नहीं है वो है। आप जो उसको निर्गुण निराकार को जब आप वर्णन करते हो, न इति तो निषेध कर रहे ना आप, जो ये नहीं है तो निषेध का कारण है, किंतु जो स्वयं कार्य कारण भाव से अलग है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा मन में मनन करो। जो निर्विकल्प महान और अविनाशी है, क्षर मतलब शरीर और अक्षर मतलब जीव से भिन्न है तथा नित्य अव्यय आनंद स्वरूप और निष्कलंक है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसी हृदय में भावना करो। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, देखिए हर एक श्लोक के बाद वही आ रहा है, जो सर्वदा सत और स्वर्ण के समान स्वयं निर्विकार है,
तथापि भ्रमवश उसके विकार कटक कुंडलादि के समान नाना नाम रूप गुण और विकारों के स्वरूप रूप में भासता है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा अपने चित्त में चिंतन करो। तो जो आपको जो नानात्व दिख रहा है, वो नानात्व जो है वो व्यवहार के लिए दिख रहा है, लेकिन आपने जो अलंकार थे उसमें आपने अगर सोने को पकड़ लिया तो फिर सोना एक ही है, अलंकार भले ही अलग अलग हो। ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, जो जो अनपर रूप से अर्थात जिसके परे और कोई न हो इस प्रकार प्रकाशमान है, पर मतलब अव्यक्त प्रकृति से भी परे है, प्रत्यक एक रस और सबका अंतरात्मा है तथा सच्चिदानंद स्वरूप अनंत और अव्यय है, वह ब्रह्म ही तुम हो, ऐसा अपने अंतःकरण में भावना करो। इस पूर्वोक्त विषय को अपनी बुद्धि से वेदांत की प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो। वो जो है ना, आत्मा व अरे दर्शनेन श्रवणेन मत्या विज्ञानेन, वो प्रोसेस चालू हो गई। वो जो अनुभूति की प्रोसेस है, मनन है ना, तो आप वो जो है आपको मनन करना है, श्रोतव्यो मंतव्यो निदिध्यासितव्यो, वो जो स्टेजेस है, वो स्टेजेस जो हमने सबसे पहला सत्संग शुरू किया था याज्ञवल्क्य मैत्री संवाद, उसको आप याद करिए। प्रसिद्ध युक्तियों द्वारा अपने चित्त में स्वयं विचारो। इससे हस्तगत, देखिए, इससे हस्तगत जल के समान संशय विपर्य से रहित तत्वबोध हो जाएगा। फिर वो जो क्रिस्टल क्लियर आपका जो है कि हाँ, आपके पास अभी वो अनुभूति पक्की हो गई कि ये सारा का सारा जो है, ये सारा का सारा हमको कोई मतलब नहीं है, हमने उस ब्रह्म भावना में अपने आप को आप उसमें समा गए। तो फिर उसके बाद सेना के बीच में, देखिए बहुत सुंदर ढंग से बता रहे हैं, सेना के बीच में रहने वाले राजा के समान भूतों के संघात रूप शरीर के मध्य में स्थित इस स्वयं प्रकाश स्वरूप विशुद्ध तत्व को जानकर सदा तन्मय भाव से स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग को उस ब्रह्म में ही लीन करो। वो अपरा प्रकृति जो है वो योग माया भी कहलाती है। मतलब वो जो है वो गुणस्य माया मूलत्वान न में मोक्षो न बंधनम, वो जो उसका आधार जो है, फेनोमेना जो है, जो परिवर्तनशील है, उसको आधार जो दे के रखा हुआ, तो ययेदम धार्यते जगत, वो जो धारण करने वाला है, उसको आपने पकड़ने के बाद फिर उसके बाद आप उसके साथ एक रूप हो जाइए। जीव भाव जो है उसकी वजह से हमको अलग अलग भास हो रहा है। जीव भाव खत्म होने के बाद मैं आपसे अलग नहीं हूं और आप मेरे से अलग नहीं है। अभी पूरा मतलब यानी अपना जो अभी जो सेशन चल रहा है, इस सेशन में जितने भी लोग बैठे हैं उसमें सब में अगर ब्रह्म भाव तक अगर हम लोग सीमित हो गए तो फिर बाकी ये नानात्व जो दिख रहा है कि अभी 15 लोग हैं, 20 लोग जुड़े हुए हैं, ये 20 लोग जो है, ये 20 लोग अलग अलग नहीं है, एक ही ब्रह्म तत्व जो है वही इन सब में खेल रहा है। वस्तुतः ये जो दिख रहा है, अलग अलग जो दिख रहा है, ये व्यवहार का भाग है, बस खत्म, व्यवहार चलता रहे, कोई दिक्कत नहीं। सदा तन्मय भाव से स्वस्वरूप में स्थित रहते हुए संपूर्ण दृश्य वर्ग को उसी ब्रह्म में लीन कर दो। फिर धीरे धीरे क्या हो जाता है, तो दृश्य वर्ग जो है, जो फिनोमिनल है, वो फिनोमिनल आपके सामने से अदृश्य होना शुरू कर देता है, क्योंकि वो फिनोमिनल था, उसका जो वहां पे वस्तु नहीं है, वो जो है इसको योग माया जिसको बोलते हैं, वो जो है एक भास है, वो मतलब वो भ्रम जो है, ईश्वर सर्वभूतानाम हृदयेर्जुन तिष्ठति भ्रामयन सर्वभूतानि, वो जो भ्रम है उस भ्रम से हम बाहर निकल जाते हैं। तो फिर उसको कहां पे ढूंढना है, वह सत असत से विलक्षण अद्वितीय सत्य परब्रह्म बुद्धि रूप गुहा में विराजमान है। मतलब आपका विज्ञानमय कोश जो है, उसके आगे आनंदमय कोश, और फिर उसके अंदर ये 5 कोशों के अंदर, ये 3 शरीरों के अंदर, एट द कोर ऑफ अवर पर्सनालिटी वो एक ही है, जो इस गुहा में उससे एक रूप होकर अब आप वहां जब पहुंच जाते हैं तो फिर वो एकत्व भाव, वो जो भाव है वहां पर अद्वैत भाव, तो एकत्व भाव अद्वैत भाव, उस भाव का आपको फिर अनुभव होना शुरू होता है। हे वत्स, उसका फिर शरीर रूपी कंदरा में प्रवेश नहीं होता, अर्थात वह फिर जन्म मरण नहीं ग्रहण करता। तो ये आपने देखा आदि शंकराचार्य ने इस मार्ग से, और फिर वो अनुभूति जो है उस अनुभूति को प्राप्त किया। तो कहने का तात्पर्य, ऐसा करते करते जब आनंद स्वरूप सर्वप्रिय परमात्मा का साक्षात्कार कर लेता है, तब वह स्वयं भी आनंदमय हो जाता है। ब्रह्मविद आपनोति परम, जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म होकर ही ब्रह्म को जाना जा सकता है। अतः जगत के सभी प्राणी उसे अपना परम आत्मीय समझकर उसके साथ हृदय से प्रेम करने लगते हैं। अब
ये मतलब ये अभी आपका केनोपनिषद खत्म हो रहा है। गुरुदेव से सांकेतिक भाषा में ब्रह्म विद्या का श्रेष्ठ उपदेश सुनकर, देखिए शिष्य जो था उसके सामने ब्रह्म विद्या का उपदेश किया गया, उदाहरण दिए गए, लेकिन शिष्य जो है वो अभी भी उसको आत्मसात नहीं कर पाया। शिष्य उसको पूर्ण रूप से हृदयंगम नहीं कर सका, इसलिए उसने प्रार्थना की कि भगवान मुझे उपनिषद रहस्यमयी ब्रह्म विद्या का उपदेश कीजिए। इस पर गुरुदेव क्या कहते हैं, वत्स हम तुम्हें ब्रह्म विद्या का उपदेश कर चुके हैं। तुम्हारे प्रश्न के उत्तर में श्रोत्रस्य श्रोत्रम से लेकर उपरयुक्त मंत्र तक जो कुछ उपदेश किया है, तुम यह दृढ़ रूप से समझ लो कि यह सुनिश्चित रहस्यमयी ब्रह्म विद्या का ही उपदेश है। अब उसके लिए आपको बेस तैयार करना पड़ेगा। शिष्य को समझ में क्यों नहीं आया? क्योंकि शिष्य का बेस नहीं था, तैयार नहीं था। इसलिए गुरु क्या बोलते हैं, सुन पढ़कर रट लिया और ब्रह्मज्ञानी हो गए, यह तो ब्रह्म विद्या का उपहास है और अपने आप को धोखा देना है। ब्रह्म विद्या रूपी प्रासाद की नींव क्या है? तप, दम और कर्म आदि साधन। इन्हीं पर वह रहस्यमयी ब्रह्म विद्या स्थिर हो सकती है। जो साधक साधन संपत्ति की रक्षा, वृद्धि तथा स्वधर्म पालन के लिए कठिन से कठिन कष्ट को सहर्ष स्वीकार नहीं करते, जो मन और इंद्रियों को भली भांति वश में नहीं कर लेते और जो निष्काम भाव से अनासक्त होकर वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य कर्म का अनुष्ठान नहीं करते। देखिए, आप अपना व्यवहार करते रहिए, संसार के अपने जो आपके जो मतलब क्या कहना चाहिए कर्तव्य हैं उसका पालन करते रहिए। वर्णाश्रमोचित अवश्य कर्तव्य का कर्म अनुष्ठान नहीं करते, वे ब्रह्म विद्या का यथार्थ रहस्य नहीं जान पाते, क्योंकि ये ही उसे जानने के लिए प्रधान आधार हैं। तो आप इसके ऊपर थोड़ा मनन चिंतन करिए। आप जो कर रहे हैं उसके पीछे की भूमिका समझ लीजिए। तो हमको क्या करना है, तप, दम और कर्म, ये तीनों साधन जो है हमारा बेस अगर पक्का होगा तो फिर गुरुदेव जो है, गुरुदेव कहते हैं कि जो मैंने बताया ये ब्रह्म विद्या ही थी। साथ ही यह भी जानना चाहिए कि वेद उस ब्रह्म विद्या के समस्त अंग है। वेद में ही ब्रह्म विद्या के समस्त अंग प्रत्यंगों की विशद व्याख्या है। अतएव वेदों का उसके अंगों सहित अध्ययन करना चाहिए और सत्य स्वरूप परमेश्वर अर्थात त्रिकालाबाधित सच्चिदानंद घन परमेश्वर ही उस ब्रह्म विद्या का परम अधिष्ठान, आश्रय स्थल और परम लक्ष्य है। वहां जानने के बाद वहां परमात्मा ने ही परमात्मा को जाना है ना, और वही उसको जान सकते हैं, यही भाव रहेगा। अतएव उस ब्रह्म को लक्ष्य करके जो वेदानुसार तप, दम और निष्काम कर्म आदि का आचरण करते हुए उसके तत्व का अनुसंधान करते हैं, वे ही ब्रह्म विद्या के सर्वस्व पर ब्रह्म पुरुषोत्तम को प्राप्त कर सकते हैं। और फिर आगे श्रुति क्या कहती है, बस अभी आखिरी का श्लोक है। ऊपर बतलाए हुए प्रकार से जो उपनिषद रूपा ब्रह्म विद्या के रहस्य को जान लेता है अर्थात तदनुसार साधन में प्रवृत्त हो जाता है, वह समस्त पापों का परमात्मा साक्षात्कार में प्रतिबंधक रूप समस्त शुभाशुभ कर्मों का अशेष रूप से नाश करके नित्य सत्य सर्वश्रेष्ठ परम धाम में स्थित हो जाता है, कभी वहां से लौटता नहीं। वो जो है यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम, सदा के लिए वहां प्रतिष्ठित हो जाता है। यहाँ प्रतिष्ठित पद का पुनः उच्चारण ग्रंथ की समाप्ति का सूचक तो है, साथ ही उपदेश की निश्चितता का प्रतिपादक भी है। तो आपने देखा ये भी इस केनोपनिषद में भी एक प्रकार आपके सामने बताया हुआ है, बहुत प्यारे ढंग से समझाया गया है। मैं समझता हूं आज का सत्र हम यहीं समाप्त करते हैं। हरिओम।